टरबाइन गवर्नर फिलॉसफी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ, जिसका मैं स्पीड का सारा डिटेल मैं दूंगा कि स्पीड को कैसे रेगुलेट करके और गवर्नर कैसे कमांड देता है और हमारे एक्चुएटर को कितना मिली एम्पियर जाता है और वो कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टरबाइन गवर्नर फिलॉसफी, इसका पहला पॉइंट जो है वो है टरबाइन प्राइमरली वर्क्स ऑन स्पीड कंट्रोल मोड। ये सबसे पहले स्पीड कंट्रोल मोड पे काम करता है। ऑपरेशन विथ स्पीड कंट्रोल पीआईडी ब्लॉक। टरबाइन सबसे पहले जो है वो स्पीड कंट्रोल मोड पे वर्क करता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी फिलॉसफी है। और स्पीड कंट्रोल मोड में क्या होता है, उसमें पीआईडी ब्लॉक बना होता है जिसके साथ वो काम करता है। अगला पॉइंट है स्पीड सेंसिंग इज डन बाय 2 मैग्नेटिक पिकअप्स। 2 मैग्नेटिक सेंसर जो होते हैं स्पीड के, उसके द्वारा ये स्पीड सेंसिंग की जाती है। इन केस 1 मैग्नेटिक पिकअप फेल्स, अगर किसी कारणवश एक मैग्नेटिक पिकअप सेंसर फेल हो जाए, सिग्नल इज टेकन फ्रॉम अनदर मैग्नेटिक पिकअप्स। तो सिग्नल जो है वो दूसरे जो सेंसर है उससे ले लिया जाएगा। इसका अगला पॉइंट है इनिशियल स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द स्पीड सेट पॉइंट इन द गवर्नर। जो इनिशियल स्पीड जो है वो इंक्रीज होता है किसके द्वारा, जो सेट पॉइंट गवर्नर में डाला हुआ है। व्हेन द सेट पॉइंट इज इंक्रीज, द सेट पॉइंट इज कंपेयर्ड with the actual speed feedback from the magnetic pickups in a comparator inside the governor। जब सेट पॉइंट गवर्नर इंक्रीज करता है तो वो कंपेयर किया जाता है जो एक्चुअल फीडबैक जो हमें मिल रहा है मैग्नेटिक पिकअप सेंसर द्वारा, तो उसको कंपेयर करता है। कंपैरेटर इसको कहते हैं और ये जो है गवर्नर के अंदर मौजूद होता है, वही इसको कंपेयर करता है एक्चुअल स्पीड को और सेट पॉइंट को। देन एन एरर सिग्नल इज जनरेटेड बाय कंपैरेटर। जो भी एरर रहता है वो जनरेट किया जाता है कंपैरेटर के द्वारा, विच इज एम्पलीफाइड एंड फीड टू द एचपी एक्चुएटर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द टरबाइन। आपको पता है जब हम बैरिंग गियर पे चलाते हैं तो उसकी स्पीड लगभग 150 के आसपास रहती है, 140 से 150 के ज़्यादातर जगह में। उसके बाद जब हम रन कमांड देते हैं गवर्नर से टरबाइन को रोल होने के लिए, उस टाइम पे क्या होता है कि जो फीडबैक हमें मिल रहा है स्पीड सेंसर से द्वारा, वो वुडवार्ड गवर्नर में आके कंपेयर होता है और कंपैरेटर ब्लॉक जो है वो उसके बाद सिग्नल आउट करता है और वो सिग्नल जो है हमारे एचपी एक्चुएटर को जाता है। और ये जितना सिग्नल आउट करेगा उसके अकॉर्डिंग एचपी एक्चुएटर जो है वो रिएक्ट करता है। एचपी एक्चुएटर जैसे ही कमांड आती है वो थ्रोटल वाल्व को ओपन करना उसके अकॉर्डिंग चालू कर देता है और स्टीम टरबाइन में चली जाती है। टरबाइन रोलिंग चालू हो जाता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, मान लीजिए कि उसमें दिया रहता है कि 2000 स्पीड हो गई तो उसके बाद होल्डिंग टाइम आता है गवर्नर में कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर बढ़ना चालू होता है और उसके अकॉर्डिंग गवर्नर इधर से एचपी एक्चुएटर के लिए भेजता रहता है। तो जैसे जैसे सिग्नल वो एचपी एक्चुएटर गेट करता है उसके अकॉर्डिंग वो अप डाउन होता है और धीरे धीरे थ्रोटल वाल्व को बढ़ाते जाता है। अगला पॉइंट है ड्यूरिंग स्टार्टअप आइडियल स्पीड सेट पॉइंट इन द गवर्नर रिमेन्स एट 2000 आरपीएम। ज़्यादातर गवर्नरों का जो आइडियल स्पीड सेट पॉइंट है वो जैसे ही चालू होता है वो 2000 उसके पहले बार में आइडियल स्पीड डाला जाता है। अगला पॉइंट है
HP एक्चुएटर इज कनेक्टेड टू द टरबाइन थ्रॉटल वाल्व। HP एक्चुएटर जो है वो कनेक्ट रहता है टरबाइन थ्रॉटल वाल्व के द्वारा थ्रू HP रिले सिलेंडर, और उसमें जो HP रिले सिलेंडर लगा रहता है उसके द्वारा। दिस HP एक्चुएटर हैज़ ए हाइड्रोलिक पंप सिग्नल 20 to 160 मिली एम्पियर कमिंग फ्रॉम गवर्नर टू ए रोटरी मूवमेंट। त्रिवेणी के जो गवर्नर आते थे पहले ज़्यादातर, वो उसमें यही रहता था 20 to 160, जिसमें सर्वो मोटर यूज किया रहता था। मगर अब जो आ रहे हैं उसमें 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल जाता है, लेकिन पहले जो आते थे उसमें 20 to 160 मिली एम्पियर ही रहता था। अगला पॉइंट है एक्चुएटर ओपन्स और क्लोज द थ्रॉटल वाल्व टू मेंटेन द टरबाइन स्पीड। एक्चुएटर को कभी ज़्यादा सिग्नल मिलता है, कभी कम मिलता है, जो गवर्नर से जाता है, और वो उसी के अकॉर्डिंग थ्रॉटल वाल्व को ओपन करता है। और वो इसलिए करता है क्योंकि टरबाइन की जो स्पीड है वो गवर्नर से जो कमांड जा रही है HP एक्चुएटर के लिए वही मैनेज करती है। उसी के अकॉर्डिंग थ्रॉटल वाल्व खुलता है और उसी के अकॉर्डिंग स्टीम अंदर जाती है और उसी के अकॉर्डिंग स्पीड जो है वो मैनेज होती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे।